बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीम इंडिया ने बनाई तारीख, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की 33 सालों की बादशाहत की खत्म, 2-1 से जीती सीरीज। पूरा देश टीम इंडिया की जीत का मना रहा है जश्न। तेलंगाना के वजीर आला और वजीर IT ने भी दी मुबारकबाद। यकम फरवरी से तेलंगाना में तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील का बयान, कहा MSET के मुतालिक जल्द लिया जाएगा फैसला। ज़राअत से मुतालिक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को फौरी मुकम्मल करने का है हुकूमत का मकसद। कालेश्वरम दौरे के मौके पर वज़ीर आला KCR का खिताब। ज़राई क़वानीन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। राजभवन का घेराव करने की कोशिश, कई कायदीन को कर लिया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में वाक़े कोहे मौला अली पर रैंप के तामीरी काम दूसरे मरहले में दाखिल। मजलिसी कायदीन सैयद अहमद पाशा खादरी, रियाजुल हसन अफंदी ने दौरा करते हुए लिया जायजा। कोरोना का टीका कोवैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबादी कंपनी भारत बायोटेक की वजाहत, कहा कमजोर इम्यूनिटी रखने वाले या एलर्जी वाले अफराद ना लें कोरोना का टीका। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने तारीख रकम करते हुए ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराते हुए इस ग्राउंड में उसकी 33 सालों की बादशाहत ख़त्म कर दी। ब्रिस्बेन टेस्ट की जीत में अहम रोल अदा करने वाले हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज की पूरा देश कर रहा है तारीफ। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन क्रिकेट टीम ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करते हुए पिछले 33 साल से इस ग्राउंड में कभी न हारने के ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को रोक दिया है। ब्रिस्बेन में 33 सालों में पहली बार कंगारुओं को हार मिली है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। टीम इंडिया को 328 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल हुआ है। खास बात यह भी है कि टीम इंडिया ने क्रिकेट की तारीख में तीसरी मर्तबा हाईएस्ट टारगेट चेस करके जीत हासिल की है। इस जीत में हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज का भी काफी अहम रोल रहा है। मोहम्मद सिराज ने अपने चौथे टेस्ट में ही 5 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में तारीख साज कामयाबी पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने महदूद वसाइल के साथ शानदार मुजाहरा करने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की, क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ी ज़ख्मी होने की वजह से खेल से बाहर थे। CM KCR ने इस तारीखी कामयाबी के लिए टीम इंडिया के कप्तान और दीगर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। वहीं वज़ीर KTR ने अपने ट्वीट में इस तारीखी जीत को मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। मुल्क की कई रियासतों की तरह तेलंगाना में भी जल्द स्कूल्स ओपन करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तेलंगाना में जल्द ही स्कूल्स खोले जाएंगे। इसके लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि स्कूल जाने और क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन लेटर लाना होगा। मिनिस्टर ने कहा कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 25 जनवरी तक फिर से खोलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। तालीमी इदारों को फिर से खोलना यानी 1 फरवरी से सैनिटाइजेशन, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि अहदेदारों को क्लासेस और हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के दरमियान 6 फीट की दूरी यकीनी करने के लिए हिदायत दी गई है। यकम फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए तमाम इंतजामात मरकज़ की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये बात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि क्लासेस में शामिल होने के लिए वालिदैन या सरपरस्तों से कंसेंट लेटर देना होगा और किसी भी तुलबा पर क्लासेस में शामिल होने पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अटेंडेंस के लिए इस मरतबा कोई क़ैद नहीं होगी।
70% सिलेबस की बुनियाद पर इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। फीस के मुतालिक सैयद उमर जलील ने कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सिर्फ ट्यूशन फ़ीस अदा करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई और सर्विस भी कॉलेज फराहम कर रहा है तो उसके लिए अलग से चार्जेस भी अदा करने होंगे। एमसेट के मुतालिक उन्होंने बताया कि जल्दी ही इस बारे में फ़ैसला लिया जाएगा। हिंद के सजेशन की बुनियाद पे तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इजाज़त दी है। 1 फरवरी से कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे, स्कूल्स और कॉलेजेस तमाम शुरू किए जाएंगे 9वीं क्लास के आगे ऊपर। तो उनके लिए हमने पूरे तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और उनके जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जितने सफाई का एहतियात रखना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, कॉलेज की सफाई का ख्याल रखना है, कॉलेज को किस तरह चलाना, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कैसे कराना है, सारी चीज़ों का तयन कर लिया गया है। हर कॉलेज को अपनी तरफ से अपना प्लान बनाने की इजाज़त दी गई है और एक दिन आड़ या शिफ्ट में वो चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और सिलेबस 70% की बुनियाद पे इम्तिहान चलाया जाएगा और 30% का जो माबाकी सिलेबस होगा वो सिलेबस को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को दिया जाएगा। और इसके अलावा सफाई का ख्याल रखने के लिए तमाम बातें उनको एक सर्कुलर के रूप में दी जा रही हैं, वो सारे लोग फॉलो करेंगे। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस भी इसको फॉलो करेंगे। इस सिलसिले में ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन जनाब मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा ने आज एक मीटिंग ली थी स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट के साथ। तो ये तमाम मीटिंग्स पूरी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं और इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। एमसेट के मुताबिक क्या होगा उसके बारे में 2-3 दिन में हम फैसला करेंगे उनसे गुफ्तगू करने के बाद में कि 70% के सिलेबस की बुनियाद पे ही एमसेट होगा या क्या होगा, उसका हम 2-3 दिन में आपको ऐलान करेंगे। कॉलेज वाले पेरेंट्स पे दबाव डाल रहे फीस के बच्चों को जो है सो आने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगर कॉलेज में आना है तो माँ बाप की तरफ से कॉन्सेंट लेटर दिया जाना है कि हमको राज़ी हैं हमारे बच्चों को कॉलेज भेजाने के लिए। अगर वो राज़ी नहीं है तो कॉलेज आने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इस साल अटेंडेंस की जैसो कोई क़ैद नहीं रहेगी। बच्चा अटेंड भी ना भी कर पाए, कॉलेज की फ़ीस अदा कर दे तो इम्तिहान लिख सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज अपनी अहलिया के हमरा कालेश्वरम का दौरा करते हुए लक्ष्मी बैरेज मेडीगड्डा प्रोजेक्ट पहुंचकर कामों का जायज़ा लिया। इससे कबल उन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला KCR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि ज़राअत से मुतालिक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी बगैर किसी रुकावट के निकाला जा रहा है। उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तरह ही दूसरे प्रोजेक्ट्स भी जल्द अज जल्द तकमील को पहुँचने चाहिए। उन्होंने तमाम महकमेजात के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएँ। मोदी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ तेलंगाना कांग्रेस ने आज चलो राजभवन की कॉल के तहत राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए कई कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। मरकज़ की मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ तेलंगाना कांग्रेस ने आज चलो राजभवन की कॉल दी थी और इसी के तहत कांग्रेस लीडर्स ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए कांग्रेस के अहम लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने आज चलो राजभवन के एहतजाज की अपील की थी, जिसके पेश नज़र राजभवन के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मल्लू भट्टी, विक्रमारक, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर को हिरासत में ले लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के CM KCR का गिरगिट से मवाजना करते हुए कहा कि किसानों के मसाइल पर पहले प्रोटेस्ट करने वाले KCR ने अपना रंग बदलकर फिर इसी मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है। मरकजी सरकार मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ
3 बिल लाए थे उसको विड्रॉ करने के लिए जो किसान दिल्ली के बाहर लगभग 60 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में आज राजभवन को जाकर मेमोरेंडम देने के लिए कॉल दी है। उसी कॉल की बुनियाद पर आज हम लोगों ने कमिश्नर से परमिशन लिए। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी पार्क में जमा होकर एक डेलीगेशन को हम मंजूरी देंगे, लेकिन जैसे केसीआर ने पहले दिन 8 तारीख को भारत बंद में उनके सारे मिनिस्टर इस बिल के खिलाफ में किसानों के सपोर्ट में मदद करे, लेकिन यू टर्न लिए हमेशा की तरह केसीआर गिरगुट के जैसा रंग बदलने के आदी हैं, वो भी गिरगुट बन गए। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद में किसानों का साथ दिया, बिल का विरोध करे, अभी भी यहाँ पर फिर बिल का सपोर्ट करते हुए मोदी जी की जय जय करते हुए हमें गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नर बीजेपी की है, चीफ मिनिस्टर उनकी गोद में चला गया है, मोदी से डरकर हमको कांग्रेसियों को आज गिरफ्तार किए। उसके मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन अफंदी, वक्फ बोर्ड मेंबर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने आज कोहे मौला अली का दौरा करते हुए रैंप वर्क के फेज़ 2 के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, GHMC के अहदेदार और मजलिस के एक्टिव अरकान मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने कोहे मौला अली में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। बाद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसील बताई। सेकंड फेज़ के काम का आगाज़ हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और रियाजुल हसन अफंदी साहब, मौलाना तक़ी रज़ा हैदर आगा साहब हम यहाँ पर आए और कारपोरेटर अलमदार वाला जाही साहब, साबिक़ कारपोरेटर बासी साहब, शहरियार वाला जाही और यहाँ इब्तदाई मजालिस के हमारे तमाम अहबाब खिलाफ साहब मुआयना किए काम का। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुस्न खूबी से चल रहा है। ये तकरीबन 30 करोड़ की लागत से रैम की मंजूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत से की गई। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश थी, हमेशा वो कहते थे कि इस पहाड़ के ज़ायरीन की सहूलत के लिए रैंप तामीर किया जाए। इसलिए नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट, अभी मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुकन्नना मजलिस पार्टी हुकूमत से नुमाइंदगी करके 30 करोड़ की लागत से ये रैंप की तामीर की मंजूरी हासिल किए। आज से 2 साल पहले ग़ालिबन इसका इफ्तिताह भी हुआ। अभी सेकंड फेज़ का काम आज से शुरू हुआ, इसका मुआयना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है यहाँ पर इस काम के लिए मकसद ये था कि ज़ायरीन को सहूलत पहुँचे, ज़ईफ़ उम्र हज़रात को और बीमार लोगों को, माज़ूर लोगों को ऊपर आने की सहूलत मुहैया हो। इसी नुक्ते नज़र के तहत सालार मिल्लत की हिदायत थी और ये काम का आगाज़ हुआ। 25% काम मुकम्मल हुआ। अभी कोरोना का टीका कोवैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबादी कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कम इम्यूनिटी रखने या फिर ऐसी दवा इस्तेमाल करने वाले जिसकी ज़्यादा ज़ैली असरात क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर होते हों के साथ साथ एलर्जी रखने वाले अफराद कोरोना का टीका ना लें। भारत बायोटेक ने अपनी फैक्ट शीट में कहा है कि एलर्जी के साथ साथ बुखार, खून की पेचीदगियों के शिकार अफराद, हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद कोवैक्सीन टीका ना लें। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन से शदीद एलर्जी रिएक्शन होने का इम्कान काफ़ी कम है। इस दवासाज कंपनी ने कहा कि टीका लेने वालों को टीके की दूसरी खुराक लेने के 3 माह तक फॉलो अप का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने DIG सुमति को कोविड वॉरियर वुमेंस ऑफिसर के तौर पर मुंतखब किया है। गौरतलब हो कि कोविड के बढ़ते हुए मामलात की वजह से जहां मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज था, उस वक्त फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान तेलंगाना में 6000 से ज़ायद पुलिस अहलकार कोरोना से मुतासर हुए थे, जबकि 70 के करीब पुलिस अहलकार शहीद भी हुए। इस तनाज़ुर में कौमी कमीशन बराए ख़वातीन यानी
NCW ने तमाम रियासतों को एक ख़त लिखकर कोविड के दौरान उम्दा खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन पुलिस अफसरान की तफसीलात तलब की। इस सिलसिले में पीर के रोज़ तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने DIG B सुमति के नाम पर मोहर लगाई। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान DIG B सुमति ने DGP ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में दिन रात खिदमात अंजाम दे रही थी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।